वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास। परिभाषा: जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता होती है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता होती है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार राजा का कुमार, राजकुमार राजा का कुमार। इसमें धर्म ग्रंथ धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ धर्म का ग्रंथ। एक बार उदाहरण फिर से देख लीजिए। राजकुमार राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ धर्म का ग्रंथ, रचनाकार रचना को करने वाला, रचनाकार रचना को करने वाला इत्यादि। इसके बाद हम लोग तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो प्रसिद्ध समास और भी हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो प्रसिद्ध समास और हैं। पहला कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास। पहला कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास। इसके बारे में बाद में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद हम विभक्तियों के अनुसार जानेंगे कि तत्पुरुष समास के विभक्तियों के नामों के अनुसार कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं, जिसमें वैसे तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में सिर्फ 6 कारकों का प्रयोग होता है, जिसमें से कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किया जाता है। पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसे हम द्वितीय तत्पुरुष को नाम से भी जानते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो ये कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यश प्राप्त में कर्म कारक विभक्ति को का लोप है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसे हम द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा उदाहरण है गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला, गगनचुम्बी गगन को चूमने वाला इत्यादि। दूसरा है करण तत्पुरुष, जिसे हम तृतीय तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसका कारक चिन्ह है से। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण करुणा से पूर्ण। दूसरा उदाहरण है शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त शोक से ग्रस्त। एक बार फिर से देख लीजिए। करुणापूर्ण करुणा से पूर्ण, शोकग्रस्त शोक से ग्रस्त इत्यादि। तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह है के लिए। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति
के लिए लुप्त हो जाती है। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, जैसे प्रयोगशाला, जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। इसमें प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर इत्यादि। चौथा है अपादान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, जिसका कारक चिन्ह है से अलग होने के भाव में। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है, जैसे धनहीन, जैसे धनहीन, धन से हीन। धनहीन मतलब धन से अलग हो रहा है, अलग होने के भाव में। धन से हीन, धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन, गुण से अलग हो रहा है, गुण युक्त नहीं, गुण से अलग है। गुणहीन, गुण से हीन। पाँचवा है, पाँचवा तत्पुरुष समास है संबंध तत्पुरुष, जिसे हम षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। संबंध तत्पुरुष, जिसे हम षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाती है। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के की लुप्त हो जाती है, जैसे राजपुत्र, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। देश रक्षा, देश की रक्षा। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देश रक्षा, देश की रक्षा इत्यादि। छठवां है अधिकरण कारक, जिसे हम लोग सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अधिकरण कारक, जिसे हम सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है, जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम इत्यादि।